प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। आइए अब हम सीधे सीधे आपके लिए, अगर तरुण जी काला, रजनी जी काला मुंबई से जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, अगर यहां पधार चुके हों तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए यहां पर लें, उसके पूर्व प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर उषा जी सेठी जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, और जयपुर से हमारे बीच है डॉक्टर उषा सेठी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। महाराज श्री, एक प्रश्न मेरे को परेशान करता है कि मैं जब वहाँ जयपुर में विधान में बैठी थी तो मैंने बैठने में थोड़ी असुविधा होती थी, तो सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ से मैंने द्रव्य चढ़ा दिया। तो एक कोई लेडीज मेरे पीछे बैठी थी, उल्टे हाथ से चढ़ाती हो, ये अशुद्ध है। और कोई कहते हैं ऊपर का शरीर शुद्ध है, नीचे का अशुद्ध है, दायां शुद्ध है और बायां अशुद्ध है। ये शुद्ध अशुद्ध क्या है महाराज? ऊपर से नीचे तक आहार नाल से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, ये मुझे समझाइए महाराज। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, उल्टे से चढ़ाओ चाहे सीधे से चढ़ाओ, पर भगवान के आगे उल्टा सीधा मत करो। नमस्ते महाराज जी। ऑनलाइन प्रश्नों को हम सबसे पहले स्थान यहां पर दे रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन प्रश्नों को भेजते हैं वे भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने प्रश्नों को यहां तक पहुंचा सकते हैं। महाराज श्री तरुण जी काला और रजनी जी काला मुंबई से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संजय जैन वाशिम महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री, जिन मंदिर में जिस मूर्तियों के अंग भंग हुए हैं ऐसी मूर्तियां पूजनीय हैं क्या? यदि नहीं तो उनका क्या करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार अंग भंग प्रतिमा पूज्य नहीं होती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसे तो विधान प्रवाहित करने का है, लेकिन आजकल उसे संग्रहालयों में रख दिया जाता है ताकि वो हमारे इतिहास के धरोहर बने। जिन मंदिर में खंडित प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कीर्ति जैन पूछ रही है, महाराज श्री किसी जीव का आत्मघात करने पर जो 6 माह का सूतक लगता है वो कितनी पीढ़ी पर व किन किन लोगों पर लगता है, और इनका विवरण किस शास्त्र जी में है, क्योंकि इसका कहीं से कहीं तक स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, शास्त्र में अपघात होने पर 6 महीने का सूतक का विधान नहीं, ये लिखा है कि कोई अपघात करे या आत्मघात करे तो राजा के उसे प्रायश्चित पूर्वक शुद्धि करनी चाहिए। पर परंपरा है 6 महीने के सूतक की। हमने गुरुदेव से पूछा कि महाराज लिखा तो है प्रायश्चित, बोले ये 6 महीने का सूतक ही उसका प्रायश्चित समझना चाहिए। तो ये सूतक क्या पूरे कुनबे को लगे? तो उनका कहना था पूरे कुनबे को लगाना उचित नहीं है, केवल जिसके घर ये घटना घटी है उस घर में उसके माँ बाप और उस परिवार को जो सीधे उससे जुड़े हैं उनको ये लगता है। जो अलग रहते हैं दूसरे परिवार हैं उनमें 6 माह का सूतक मानने की कोई व्यवस्था नहीं। सरोज जी जैन भागलपुर से जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, हम घर में रहते हुए अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें जिससे हमें आत्म संतुष्टि, पुण्यार्जन और पाप कर्म क्षय का अवसर प्राप्त हो सके? देखिए, घर में रहते हुए दिनचर्या व्यवस्थित कैसे करें? हर व्यक्ति की अलग अलग स्थितियां हैं और उसके अनुरूप सबकी अपनी अपनी दिनचर्याएं होती हैं। फिर भी मैं 3 तरीके से आपको आपकी दिनचर्या के विषय में बोलूँगा। एक बच्चा, कम उम्र के व्यक्ति, एक प्रोफेशनल जीवन जीने वाले लोग और एक 60 को पार कर जाने वाले व्यक्ति। तीनों को अपनी दिनचर्या में अंतर आना चाहिए। छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए सूर्योदय से पूर्व अपना बिस्तर छोड़े, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो। अगर संभव हो तो भगवान का देव दर्शन जरूर करें, और यदि वो दूरी हो ना हो सके तो नमोकार की एक माला फेरे। उठते ही मैं जैन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है, इसका विचार करे और अपने जैन होने का गर्व भीतर ही भीतर महसूस करे। अपनी रोजमर्रा की पढ़ाई लिखाई की क्रियाएं करे, और इस बीच यदि कोई पाठशाला आदि की व्यवस्था है तो उन्हें जरूर अटेंड करे।
अगर प्रतिदिन पाठशाला जाने की अनुकूलता नहीं है तो सप्ताह में एक दिन वो बच्चे जरूर पाठशाला जाएं, जहाँ साप्ताहिक पाठशालाएं चलती वहाँ पाठशाला जाएं। ये बात मैं छोटे बच्चों को ध्यान में रख के कह रहा हूँ। उनकी दिनचर्या यही है और अपना काम यथासंभव अपने हाथों से करने की कोशिश करें। एक प्रोफेशनल जीवन जीने वाले व्यक्ति जिनकी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ से भरी है, वो लोग कैसे करें? तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अपनी पूरी दिनचर्या में कम से कम आधा घंटे का समय स्वयं के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखें। सुबह उठे, अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त आदि होने के बाद आधा घंटा प्रभु की प्रार्थना करें, भगवान की भक्ति करें, कोई पाठ करे, चाहे भक्तामर का पाठ करे, चाहे अन्य तरह की कोई स्तुति करे, माला फेरे, जाप करे। अगर संभव है तो देव दर्शन करे और रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार जरूर करे। रात्रि भोजन का परित्याग करे और यदि रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम सामूहिक रात्रि भोज का त्याग करे। मजबूरी वश घर में रात में खा ले पर बाहर रात में न खाए और साल में एक दो बार गुरुजनों के पास जाए। धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने का जब भी अवसर मिले तो वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और अपनी आय का कम से कम 10% दान में लगाए। वो एक प्रोफेशनल जीवन जीने वाले व्यक्ति के धार्मिक जीवन का एक पक्ष है, जिसे मैं बहुत न्यूनतम रूप में कह रहा हूँ। लेकिन जो 60 पार कर चुके, अब उनके लिए चाहिए कि वे अपनी जीवन की धारा को मोड़े। गवर्नमेंट तो 60 में रिटायर कर देती है और आप लोग टायर्ड हो जाते हो पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है। तो उस उम्र की सीमा को पार करने के बाद अब निवृत्ति की ओर मुड़ना चाहिए। बचपन ज्ञानार्जन में, जवानी धनार्जन में, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन में लगना चाहिए। अपना समय अब व्यापार धंधे या धनार्जन के कार्यों में कम, घर परिवार के कार्यों में कम, प्रभु भक्ति, प्रभु सेवा, धर्म आराधना, प्राणी रक्षा और जन सेवा के कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रतिदिन कम से कम 2 दफे सामायिक करने का अभ्यास करना चाहिए। सुबह शाम देव पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, खान पान की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए, अभक्ष पदार्थों के सेवन का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन का तो त्याग करना ही चाहिए। रात्रि में धीरे धीरे चारों प्रकार के आहार के त्याग का अभ्यास करना चाहिए। 12 महीने में कम से कम 1 महीना गुरुओं के पास बिताना चाहिए। लगातार नहीं कर सके तो 4-5 किस्तों में कर लें और अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहिए। अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करना चाहिए। सेहत के विरुद्ध खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि इतनी सारी बातें वो करते हैं तो आगे चलकर वे अपने जीवन को संलेखनापूर्वक संपन्न करके अपनी चेतना के उत्कर्ष के अधिकारी बन सकते हैं। तो इन सबको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। महाराज श्री मनोज जैन निगड़ीपुरी का भी इसी से संबंधित प्रश्न था, लगभग समाधित हो जाना चाहिए। वो पूछ रहे थे आज हमारा सहनन कमजोर है, हम मुनि दीक्षा नहीं ले सकते या गृह त्याग नहीं कर सकते, फिर घर में रहकर घर को आश्रम कैसे बनाया जा सकता है? बस बता दिया। सुनील कुमार जैन अजमेर से ये पूछ रहे हैं प्रायश्चित और पश्चाताप में क्या अंतर है? अजमेर वाले को ऑनलाइन उत्तर नहीं मिलेगा, यहाँ आएंगे तब पूछें। चलिए। सुप्रीम जैन, बस अब ऑफ यहाँ सामने वालों को बुला लो। हम ऑनलाइन प्रश्नों को बाद में अगर समय रहेगा तो देखेंगे। हम सबसे पहले हम बहुत सम्मान के साथ यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं
पूज्य मुनिश्री के चरणों के अनन्य भक्त गुरु भक्त तरुण जी काला, रजनी जी काला मुंबई से हमारे बीच हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। वे पधारे हैं, जोरदार करतल ध्वनि से बंधु उनका सम्मान करें। हम धर्म प्रभावना समिति के साथियों को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आपके यहां पर पधारे हैं। वे गुणायतन के तो शिरोमणि संरक्षक हैं ही, साथ ही गुरु चरणों के अनन्य भक्त भी हैं। पहले अजमेर समाज की ओर से एक छोटे से सम्मान की श्रृंखला सम्मान वस्त्र उनके लिए प्रदान करेंगे। थोड़ा सा शीघ्रता से पधारेंगे। महिलाओं की ओर से महिला मंडल में से जो भी हों प्रमुख, एक दो लोग यहां पर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, श्रीमती रजनी काला का सम्मान करने के लिए। महिलाओं की ओर से जो भी आ जाएं, सामने बैठे एक दो लोग आ जाएं। बंधुओं, ये अतिथि सम्मान में हमें अपनी करतल ध्वनि अनवरत जारी रखना चाहिए जब तक अतिथियों का सम्मान हो। हमारी भारत भूमि की ये परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन हमें करना चाहिए। आइए हम तरुण जी काला, रजनी जी काला के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी शंका प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्री तरुण जी काला, रजनी जी काला, मुंबई। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम रजनी जैन है, मैं बॉम्बे से हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में एक वेदी नहीं बना के 4 वेदी 6 वेदी वो बनाते हैं, वो किस वजह से बनाते हैं? देखिए, मंदिर में एक वेदी बनाए तो बहुत अच्छा लगता है, सबका आकर्षण रहता है और चित्त एक ही जगह टिक जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि मंदिर में पूजा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो एक वेदी में काम नहीं चलता, इसलिए अनेक वेदियाँ भी बना लेते हैं। और कई जगह ऐसा लोगों का मन होता है कि हमारे निमित्त से कम एक बार भगवान तो विराजमान हो जाए, क्योंकि जिन प्रतिमा विराजमान करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जिन प्रतिमा विराजमान हुई, जिसके हाथों विराजमान हुई है, जब तक भगवान की पूजा अर्चा होते रहेगी उसके पुण्य उसके खाते में जाएगा जिसने उसको विराजमान किया है। तो इस पुण्य लाभ का सबके मन में भाव होता है और ये पुण्य लाभ का श्रेय सबको मिले, इस भाव से कई बार अनेक वेदियां बना दी जाती है और इससे समाज की व्यवस्था भी बन जाती है। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे अर्चिता जैन अजमेर, राशि जैन अजमेर, गौरव सेठी अजमेर, अशोक कोठिया बांसवाड़ा। तरुण जी को प्रश्न नहीं? सौरभ जैन, हाँ पूछ ले, पहले सौरभ जैन के दे दें। तब तक जिनके नाम लिए हैं अर्चिता जैन अजमेर, राशि जैन अजमेर, गौरव सेठी अजमेर और अशोक कोठिया बांसवाड़ा, तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं सौरभ काला अजमेर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुनि महाराज जी को आहार कौन दे सकता है? मतलब केवल जैनी ही दे सकते हैं या अजैनी ही दे सकते हैं? देखिए, हमारे आहार की अपनी एक संहिता है। ये जैनी अजैनी का सवाल नहीं, सब जैनी भी नहीं दे सकते। जो हमारी आहार देने की योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, वही दे सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, मैं अर्चिता जैन अजमेर से। मेरा क्वेश्चन है कि मूर्ति की पंच कल्याणक में जो मूर्ति पूजन होती है, मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, वो यदि मुनि महाराज या आचार्य श्री के द्वारा न होकर किसी पंडित वगैरह से हो तो क्या वह पूजनीय है? देखिए, ऐसा है, शास्त्र का विधान तो ऐसा है कि जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा मुनियों से ही करानी चाहिए। और ऐसा तक लिखा है 100 योजन तक अगर मुनि हो न मिले तब आपातकालिक स्थिति में प्रतिष्ठाचार्य खुद एकांत में निर्वस्त्र होकर अपने कपड़े उतार कर उसमें सूर्य मंत्र प्रदान करें। तो लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो मुनियों को नहीं मानते और वे चला करके इस तरह से प्रतिष्ठा कराते हैं। मुनियों के रहते हुए भी वे एक सामान्य गृहस्थ के द्वारा केवल कपड़े उतरवा करके प्रतिष्ठा करा देते हैं। तो ये नियम विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। रहा सवाल उनकी पूजनीयता का, तो मैं इतना ही कहूँगा
पूज्यापूज्य का सवाल तो दूसरा है, लेकिन ये बात जाहिर है कि इस तरह की अवधारणा हमारे मूलभूत आगम परंपरा से बहिर्भूत है। इसलिए हमें अपनी आगम परंपरा का निर्वाह करते हुए आगमानुकूल प्रवृत्ति करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। राशि जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लालच एक कला भी हो सकती है, तो क्या मैं सही हूँ? देखो, लालच एक कला, लालच तो बला है, लेकिन कला होगी कब? जब धर्म का लालच होगा तो। धन का लालच, भोग का लालच, यश का लालच, नाम का लालच, ये है बला। और यदि धर्म का लालच है तो यह है कला। दूसरा, ऐसे हम दूसरे संदर्भ में लें, लालच मनुष्य के मन में हो और उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। लोग कहते हैं जब तक व्यक्ति सपना न देखे, बड़े सपने न देखे, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मन में इच्छाएं जगाना अलग बात है, पर इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस जाना अलग बात है। यदि मनुष्य इच्छाओं पर अंकुश रखते हुए अपने लक्ष्य को बनाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह अपने आप को लगाता है, तो हो सकता है उससे कई बार अनुकूल परिणाम आ जाए। अन्यथा ये लालच ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें व्यक्ति घुसने के बाद बाहर नहीं निकल पाता। गौरव सेठी अजमेर। आगे तैयार रहेंगे सौरभ जैन, नंदू जैन अजमेर, सुनील कल्पना बच कुचामन, मनीष गोधा अजमेर। जल्दी करो, माइक पहुंचाओ भाई। है नहीं गौरव जैन, चलो आगे। अशोक कोठिया बांसवाड़ा। है नहीं, तुरंत सुनते ही उठा जाए। मैं अशोक कोठिया बांसवाड़ा से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। महाराज जी, हमारा देश बरसों तक गुलाम रहा, अंग्रेजों का शासन रहा हमारे देश में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय हमारे जैन धर्म की स्थिति क्या थी? क्या साधुओं का स्वच्छंद विचरण था उस समय? और केशलोच, वर्तमान में केशलोच एकांत में क्यों होता है, जबकि केशलोच से धर्म की प्रभावना होती है? कृपया समाधान करें। देखिए, एक दो कार्यकर्ता पीछे जाइए। बच्चों ने पंडाल को जो खेल का मैदान बना दिया, उन्हें नियंत्रित कीजिए। और मैं कहूँगा कि कल से जो बच्चे आए आप उनको थोड़ा संभाल के रखें। सब बच्चों को पंडाल से बाहर कर दीजिए। आपने कहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दिगंबर मुनियों की क्या स्थिति थी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का संपूर्ण भारत व्यापी विहार हुआ, और वह स्वतंत्रता से पूर्व ही हुआ। और उन्होंने जहाँ जहाँ विचरण किया वहाँ उन्हें अतिरिक्त सम्मान मिला। वे भारत के सभी प्रमुख स्थलों पर गए, दक्षिण से उत्तर तक, समेत शिखर जी से लेकर पश्चिम तक, सब तरफ वो गए। जब वो हैदराबाद प्रवेश करने वाले थे, वहाँ निजामों का राज्य था, मुस्लिम शासक थे, लोगों को चिंता हुई। लेकिन जब शांति सागर जी महाराज की कठोर तपस्या और चर्या के बारे में उन्हें बताया गया, सर सेठ हुकुमचंद जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला, और उनको जब बताया गया तो उन्होंने कहा, अरे ऐसे महात्मा का तो हमारे राज्य में पूरा स्वागत होना चाहिए, और मेरी बेग में उनका स्वागत करेगी, मेरी बेग में उनका स्वागत करेगी। और जब उनकी बेगमों ने स्वागत किया, कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी की, तो हैदराबाद के निजाम की जो टिप्पणी थी वो बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के विचरण पर प्रतिबंध नहीं, ये फरिश्ते। तो एक काफ़ी हमारे दिगंबर साधुओं का सम्मान सर्वकाल में रहा है। और इस विषय में जिन्हें ज़्यादा जानना है, डॉक्टर कामता प्रसाद जैन की एक कृति है दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि, जिसमें प्राग वैदिक काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक के दिगंबर मुनियों की स्थितियों को लिखा है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा रेफरेंस देने की अनुकूलता अभी मेरे पास नहीं है समय की। केशलोच का मैटर है, केशलोच हमारा एक आवश्यक कर्म है और हम लोग उसके लिए केशलोच करते हैं। अब खुले में करें या एकांत में करें, तो वो जमाना था जब मुनियों की संख्या बहुत कम थी, तो लोगों की प्रभावना के लिए खुले में कर लिया जाए। अब तो हर किसी को करना होता है, इसलिए खुले में करने की कोई आवश्यकता
नहीं। सौरभ जैन, अन्नू जैन, हो गया, अजमेर। हो गया। सुनील कल्पना बच कुचामन। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं कल्पना बच कुचामन सिटी से। मेरी शंका है, हर एक माँ अपनी संतान को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता तक खो देती है और वही बेटा अपनी सुंदर बीबी के लिए अपनी माँ को छोड़ देता है, ऐसा क्यों? बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है। माँ जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जिसने 9 माह तक अपने पेट में रखा, उसे भूल जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी कृतज्ञता है, संवेदनहीनता है। जन्मदायिनी, जीवनदायिनी, संस्कार निर्माती माँ को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं तो उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप की उपेक्षा करते हैं, खासकर माँ की उपेक्षा करते हैं, वे इस बात को ध्यान में रखें कि संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकती है, एक माँ ही है जो दोबारा नहीं मिलती। और पत्नी तो तुम अपनी पसंद से ला सकते हो, माँ तो जो मिली है उसे ही पसंद करना पड़ता है। उसे पसंद करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। पत्नी के व्यामोह में माँ की उपेक्षा करोगे तो कल तुम कहीं के नहीं रहोगे। लोगों को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने माता पिता के ऋण को चुकाने में तत्पर होना चाहिए। नमोस्तु महाराश्री। हाँ जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनीष गोदा अजमेर से। महाराज जी, महाराज जी, जीवन की कैसी विडंबना है। पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट लगते हैं, समझने में दिन लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ऐसा क्यों महाराज जी? बस ऐसा इसीलिए कि ये जीवन है और जिसने जीवन को एक दिन ढंग से समझ लिया ना तो उसके लिए एक पल लग जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब तक बुद्धि को लगा करके चलोगे तो सारी ज़िंदगी ऐसी ही दौड़ेगी। अब बुद्धि के साथ अपने हृदय में श्रद्धा जगा लोगे तो ज़िंदगी भर का काम कुछ पलों में ही पूरा हो जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जीवन को जानने, समझने और जीने के लिए बुद्धि को में उलझने की जगह, बुद्धि के जाल में उलझने की जगह श्रद्धा और भावना के प्रवाह में बहना की आवश्यकता है। अगर बह गए बेड़ा पार होगा। NL जैन साहब जयपुर आगे तैयार रहेंगे। पीयूष कासलीवाल झुमरी तलैया कोडरमा, अभिषेक जैन इंदौर, जितेंद्र जैन शहपुरा, अजय जी शोगानी CA अजमेर। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। ऐसे आज ये देखा जाता है कि व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है और कब तक करना है। इसका मतलब ये है कि उसका विजन क्लियर नहीं होता। ऐसा लगता है महाराज श्री कि आदमी ऐसे चौराहे पे खड़ा होता है या खड़ा है कि उसको बहुत सारे ऑप्शंस मन में आते हैं। वो कई शंकाओं से तो वो जो है भ्रमित होता है, भय से भ्रमित रहता है। महाराज श्री उसके लिए जो है ना, वो आदमी क्या करे, उसमें स्पष्टता, उसमें दृढ़ता, जुनून, समर्पण भाव, ये सब नहीं होते। तो महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति अपना विजन कैसे क्लियर करे, या दूसरों के अनुभव से करे या अपने मन की बात को सुने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अपना विजन कैसे क्लियर करें, बिना विजन के काम नहीं होता। इसके लिए 2 तरह से जिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक अपनी अलग असाधारण प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा के बल पर वे अपने जीवन के बारे में न केवल सोचने में सक्षम होते हैं अपितु अपनी सोच को साकार करने की भी क्षमता लेते हैं। उनमें लक्ष्य बनाने की शक्ति होती है और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे उपलब्धि में बदल देने की क्षमता भी होती है। तो वे अपने साहस, संकल्प, लगन और निष्ठा के बल पर अपने विजन को पूरा करते हैं। लेकिन जो लोग दुर्बलता से युक्त होते हैं उनके लिए चाहिए कि अपने जीवन में किसी एक को आदर्श बनाएं और उसे अपना जीवनादर्श बनाकर उसका अनुगामी बने और धीरे धीरे उसके साथ चले।
जरूरत पड़ने पर ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक के रूप में भी चुना जा सकता है। और यदि उस व्यक्ति की परोक्ष प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं है तो उसके कार्यों को अपने जीवन का आदर्श बना करके बढ़ा जा सकता है। तो जो लोग कमज़ोर मनोबल वाले लोग हैं, जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपना एक रोल मॉडल बनाना चाहिए और उस रोल मॉडल को सामने रखकर अपने मिशन को और विजन और मिशन को पूरा करना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। पीयूष कासलीवाल, झुमरी तलैया, कोडरमा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जब तक लाइफ जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहती है तो हमारा मन बहुत अच्छा से धर्म करते हैं, कलश करते हैं, पूजा करते हैं, यात्रा करते हैं, विधान करते हैं, दान देते हैं। फिर लेकिन जब कहीं डाउनफॉल आता है तो हमारा मन जो है दूसरे शक्ति की ओर डाइवर्ट हो जाता है और हम चल जाते हैं कहीं पर जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, तेल चढ़ाने, चादर चढ़ाने या झाड़ फूँक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में ये निष्ठा की कमी आ रही है। और जबकि हमारे भक्तामृत स्त्रोत के 48 कड़े में हर रोग का निवारण दिया हुआ है, फिर भी हमारा मन धर्म की ओर नहीं होकर किसी और शक्ति की ओर प्रकटित हो रहा है। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए महाराज जी, समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। देखो, ये बात सही है कि आज जितने लोग भी धर्म करते हैं उनमें बहुतायत लोग ऐसे होते हैं जिनको धर्म के मूल स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता। प्रायः लोग भय और लोभ की भावना से ग्रसित होकर के धर्म करते हैं, और जब उनके लोभ की या लोभ की पूर्ति और भय की निवृत्ति होती रहती है तब तक वो धर्म आंख मूंद करके करते हैं। और जब कहीं कोई भय की स्थिति आती है या उनके लोभ में बाधा आती है तो ऐसे लोग अपना रूप बदलना शुरू कर लेते हैं और इधर उधर भटकते हैं, अनावश्यक कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, अनेक प्रकार के अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। जो वास्तव में धर्म के मूलभूत स्वरूप को समझे वे अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता लाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि धर्म का पहला पाठ है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये धर्म का पहला पाठ है, क्योंकि धर्म कहता है कि तुम्हारे जीवन के जितने भी संयोग हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, तुम्हारे हाथ पर नियंत्रित नहीं है, वे सब कर्म के नियंत्रण में हैं। तो तुम्हें चाहिए कर्म के निमित्त से आने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में स्थिरता रखो और ये दृढ़ धारणा रखो कि ये संयोग केवल बाहर के हैं, मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, ये पर है, मैं पर हूँ, मुझसे भिन्न है और मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं जा सकता। हमें चाहिए कि हम लोगों को मूलभूत तत्व ज्ञान सिखाएं, भय या लालच देकर हम लोगों को धर्म से न जोड़ें। प्राय यही कहा जाता है, बचपन में भी हम लोगों को ये गलत शिक्षा दी जाती है। बच्चे को कहा जाता है बेटा मंदिर जा, तेरी बुद्धि अच्छी होगी, मंदिर जाएगा तो तेरे पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मंदिर जाएगा तो तू बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। उसे ये नहीं कहा जाता कि मंदिर जा जिससे तू अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सके, मंदिर से तुझे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। धर्म के मूलभूत स्वरूप को जब बताया जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा न बता पाने के कारण ऐसी स्थितियां होती है और लोग 70 मड़िया पूजने लगते हैं। जो तत्वज्ञानी होते हैं वे कभी इस तरह से भटकते नहीं। तो हमें चाहिए जैन धर्म के मूल स्वरूप को वैज्ञानिक तरीके से लोगों तक पहुंचाएं और उसकी व्याख्या करें, ताकि कोई भी व्यक्ति अंधविश्वासों और खोटे कर्मकांडों में उलझने की जगह अपने जीवन को स्थिर बना सके, सुखी बना सके। अभिषेक जैन, इंदौर। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न है महाराज जी। पहला तो प्रश्न है, एक पूछोगे? हाँ। जितना अधिक ज्ञान होता है उतना जीव सुखी होता है, किंतु विषम परिस्थिति में उस ज्ञान को कैसे संभाल के रखा जा सकता है? हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। तो ज्ञान दुख का भी कारण है, ज्ञान सुख का भी कारण है। ज्ञान पर हमारा अगर नियंत्रण है तो हमारे लिए सुख देगा, और ज्ञान यदि नियंत्रणहीन हो गया, वो राग देश में उलझ गया तो हमें दुख देगा। समझ गए? इस भेद रेखा को समझोगे तो दुविधा कभी नहीं आएगी। जितेंद्र जैन, शहपुरा। आगे तैयार रहेंगे अजय जी, शौगानी सीए, अजमेर।
श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, शकुन दीदी सागर, लोकेश जैन अजमेर। जैन सहपरा। महाराज जी, हमारे यहाँ पर उपशांतमती माता जी का चतुर्मास हो रहा है, उन्होंने आपको नमोस्तु बोला है महाराज जी। महाराज जी, आज पंचम काल में देवशास्त्र गुरु तो हमारे सामने हैं जो प्रमाणित हैं कि पूर्ण रूप से, परंतु सच प्रमाणित हैं कि ये सही हैं, परंतु एक सच्चे श्रावक की पहचान कैसे हो इस पंचम काल में, ये हमें बताएं गुरुदेव। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा अनुयायी वही सच्चा श्रावक है। सार संक्षेप में इतना ही। नमस्ते महाराज जी। अजय जी सोमानी, सीए अजमेर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। मेरा सवाल आज वैसे ही ऑनलाइन में आ गया था, आपने आशीर्वाद भी पूरा दे दिया, इसका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आत्महत्या को पाप कहा गया है, तो लेकिन जो गुटखा, पान पराग या कोई भी प्रकार का नशे का सेवन करते हैं तो ये भी तो स्लो आत्महत्या है, तो इसमें आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। अरे आत्महत्या है नहीं, सामूहिक आत्महत्या। आत्महत्या पाप है। किसी को मारना, स्वपर को मारना, प्राणों के घात करने का नाम हत्या। और आप यदि गुटखा, मसाला या अन्य नशी की चीज़ें जो शरीर के लिए हानिकारक है उनका सेवन कर रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ करता है आप उसका सेवन कर रहे हैं, यानी आप अपने कदम अपनी हत्या की ओर बढ़ा रहे हैं, महापाप के भागीदार। आत्महत्या ही है अपनी, और सामूहिक आत्महत्या है। खुद भी मर रहे हैं और भी लोग मर रहे हैं। इस प्रकार की आत्महत्या से बचना चाहिए। वस्तुतः गुटखा, पान मसाला नहीं, मौत मसाला है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा सर्वेक्षणों में प्रकट हुआ है कि प्रति वर्ष 40 लाख लोग केवल तंबाकू के और तंबाकू जन उत्पादों के सेवन से मरते हैं, मौत के घाट उमरते हैं। तो धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला, जिस पर हर पर लिखा है इंजीरियस फॉर हेल्थ, उसके बाद भी लोग इनका सेवन करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात। मैं एक स्थान पर था, मेरे पास 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़के बैठे थे, सब युवा थे। बातचीत का दौर चल रहा था। मैंने देखा सबके दांत बता रहे थे कि ये बहुत गुटखा मसाला खाते हैं, और एक के जेब में मुझे गुटखा का पाउच भी दिख गया। मैंने पूछा, तुम्हारे जेब में क्या है? सकपकाया। बोले जेब में क्या है, निकालो। तो निकाला, गुटखा का पाउच मेरे हाथ में दिया। बड़ा सा पाउच था, साथ में तुलसी भी थी, और उसमें एक बिच्छू बना हुआ था और लिखा हुआ था गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। मैंने बोला इसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो तो, अक्षर मुझे छोटे दिख रहे। सकपका गए, क्या बोले? बोले पढ़ो तो, तुम लोग पढ़े लिखे हो ना? बोले अभी मैंने पूछा था तुम लोग क्या? बोले सीओ। बोले तुम लोग सब पढ़े लिखे हो, पढ़ो। झेपते हुए एक ने पढ़ा कि गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। तो मैंने कहा तुम लोग पढ़े लिखे हो? बोले जी, हमें तो नहीं लगता कि तुम लोग पढ़े लिखे हो। जब इतने साफ साफ अक्षरों में इसमें लिखा है कि गुटखा या पान मसाला खाने से कैंसर भी हो सकता है, और उसके बाद भी तुम खा रहे हो, इससे अच्छा तो तुम पढ़े लिखे ना होते तो अच्छा था। ये बताओ, पाउच में ये जो लिखा जाता है, ये पढ़े लिखों के लिए लिखा जाता है कि अनपढ़ों के लिए? हाँ, पढ़ो लिखों के लिए अक्षरों में लिखा जाता है, और अनपढ़ों के लिए बिच्छू बनाया जाता है, बिच्छू का चित्र। ये खतरा है। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसा करते हैं तो उनके लिए भगवान ही मालिक है। वस्तुतः ये एक प्रकार की आत्महत्या है, सामूहिक आत्महत्या हो रही है। करोड़ों लोग इसके सेवन के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, असमय में ही सर्वनाश कर रहे हैं। चाहिए कि अपने प्रति जागरूक बने, अपने सेहत के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जिससे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया जा सके और इस प्रकार के कुव्यसनों से बचा जा सके। शकुन दीदी सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति के 50% दुख तो स्वयं के होते हैं, और 50% दुख वह दूसरों की ओर लगता है, और दूसरों को सुखी देखकर वह दुखी होता है, तो वह 100% सुखी कब हो सकता है? बस 100% सुखी वही हो सकता है जो सबसे मुख मोड़कर अपने में डूबे। अंतर्मुखी सदा सुखी, तो बहिर्मुखी सदा दुखी।
नमोस्तु लोकेश जैन अजमेर। आगे तैयार रहेंगे नरेंद्र गोधा अजमेर, सरिता मनीष जी इंदौर, मोहित जैन अजमेर, संजय जैन किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी, मैं अजमेर से लोकेश जैन आपके चरणों में एक शंका लेकर आया हूं। अभी हम आचार्य श्री के दर्शन करने गए। आचार्य श्री ने कुछ समय पूर्व मुंगावली में हथकरघा केंद्र हेतु 250 ब्रह्मचारिणी बहनों का चयन किया था, जो LLB थी, MTech थी, MBBS थी और IIT थी। उनमें से मात्र 50 ब्रह्मचारिणी बहनों का मुंगावली हथकरघा के लिए चयन हुआ था। आप देखिए महाराज जी, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आचार्य श्री ने उन्हें हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में चयनित किया है। इसके पीछे आचार्य श्री का क्या उद्देश्य और प्रेरणा है, हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, आचार्य श्री के बहुत बड़े विजन का सुफल है। वो बहुत व्यापक क्षितिज पर सोचते हैं। एक समय में मुझे भी लगा था, जब IITian लड़कों को हथकरघा के प्रशिक्षण में भेजा तो मुझे खटका कि एक वीवर का काम एक IITian लड़के से कराना कहाँ तक ठीक है। लेकिन आज मुझे लगता है कि आचार्य श्री की बड़े दूरदर्शी सोच का परिणाम। आचार्य श्री को ये मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था। जब भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, तब उस समय हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे थी। अंग्रेजों ने लाखों बुनकरों के हाथ काटे और हमारी इस इंडस्ट्री को तहस नहस किया। शायद आचार्य श्री भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए और अहिंसा की स्थापना करने की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने IITian और इतने पढ़े लिखे उच्च शिक्षा संपन्न युवकों और युवतियों को इसलिए इस कार्य में लगाया ताकि वे एक रोल मॉडल बन सके। वे अगर ट्रेनिंग लेकर के इस काम को करेंगे तो हमारे समाज के गैर पढ़े लिखे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो काम करेंगे। और उन्होंने शुरुआत में यही किया, उन्हें ट्रेनिंग दिलाया ताकि वो लोगों को ट्रेंड कर सके। लेकिन अब तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बहुत सारे लोग ट्रेंड हो गए और गैर पढ़े लिखे लोग बुनकरी का काम कर रहे हैं और ये लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज आने वाले दिनों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी मुझे बताया गया एक आदमी 15,000 रुपये महीने की कमाई कर रहा है, उसको मिल रहा है और खाना पीना रहना सब। ये बहुत अच्छी बात है। और उसके जो उत्पाद है लाइन लग करके बिक रहे हैं बाजार से बहुत कम मूल्य में। ये तो अभी शुरुआत है, जो एक प्रतीकात्मक शुरुआत है, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। पर आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और वह निश्चित रूप से हम सबके लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसकी सफलता का अनुमान तो इसी से लगा लीजिए। भोपाल जाने के क्रम में गुरुदेव जब विदिशा से गुजर रहे थे तो विदिशा का जो SATI कॉलेज, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज में आचार्य श्री का वहाँ के ऑडिटोरियम में प्रवचन हुआ। वहाँ के पूरे कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरी की पूरी डायरेक्टर बोर्ड उन्हें दे गई थी। और वहाँ उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी पढ़ाई में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में हथकरघा को देंगे। और मध्य प्रदेश सरकार भी इसे आगे प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रख रही है। यदि ऐसा होगा तो देश का कायाकल्प होगा और लोगों को मटन टेलों से रहित शुद्ध अहिंसक कपड़ा मिलेगा। नमस्ते। नरेंद्र जी गोदा अजमेर। महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने जैसा प्रवचन में बताते हैं कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इनमें ऐसे कई लेख आते हैं या कई ऐसे विचार आते हैं कि उनमें प्रतिक्रिया अगर अपन नहीं दें तो अपनी साइलेंट अनुमोदना भी हो सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, मैंने ये कहा था कि प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और जहाँ प्रतिक्रिया करना बहुत आवश्यक हो तो उसे बड़े सकारात्मक ढंग से देनी चाहिए। प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया बहुत सावधानी से करनी चाहिए। हाँ, जहाँ धर्म का नाश हो, क्रिया का ध्वंस हो, धर्म की हानि होती हो और समाज में विप्लव की स्थिति आती हो, वहाँ हमें आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रियाएं जरूर देनी चाहिए। लेकिन इस तरह से कि हमारी प्रतिक्रिया संसार की पूरी प्रक्रिया को सुधारे, बिगाड़े नहीं। सरिता मनीष जैन इंदौर। है नहीं। मोहित जैन अजमेर। आगे तैयार रहें। संजय जैन किशनगढ़, अंतिमा जैन किशनगढ़, सम्यक जैन अजमेर और प्रकाश पाटनी अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम मोहित जैन है, मैं अजमेर से ही हूँ।
मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज का चतुर्मास कराने में कौन सा कर्म का उदय होता है? मुनिराज के चतुर्मास का कराने में कौन सा कर्म का उदय? अरे जिसके महापुण्य कर्म का उदय होता है उनको मुनिराज के चतुर्मास कराने का मौका मिलता है। और इस बार तुम अजमेर वालों का प्रबल पुण्य है और पूरे राजस्थान का प्रबल पुण्य है कि यहाँ सब तरफ चातुर्मास का वातावरण है। हाँ, संजय जैन किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, मैं संजय जैन किशनगढ़ से। जब पाप का उदय आए तो पुण्य के उदय की चाह न हो, और जब पुण्य का उदय हो तो पाप के उदय के फल का डर न रहे, इसके लिए क्या करें? तत्व ज्ञान को सामने रखो और हमेशा इन पंक्तियों को दोहराओ। पाप पुण्य फल माई, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। कि पुण्य और पाप में हर्ष विषाद मत करो, ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, ये स्थिर नहीं है। ऐसे विचार और भाव बना के रखेंगे तो कभी ऐसी स्थितियां नहीं आएगी। अंतिमा जैन किशनगढ़। डॉक्टर देवेंद्र बरजात्या अजनास तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अंतिमा जैन किशनगढ़ से। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि श्रावकों के लिए सामायिक करना अति आवश्यक क्रिया है। तो जैसे हम लोग हैं जिनवाणी उठाते हैं और काल अंत में जगत सुधारी ऐसा पढ़ के मतलब पूरा सामायिक यूँ पढ़ लेते हैं कि सामायिक पाठ पढ़ लिया, पर एक्चुअल में सामायिक पढ़ने की हम लोगों के लिए क्या विधि होनी चाहिए जिससे कि हम हमारी आत्मा का उत्थान कर सकें? आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, इसके बारे में कई बार उत्तर दिया। सामायिक की जो हमारी पूरी प्रक्रिया है विधि उसी के अनुसार करो। सामायिक केवल पन्ना पलटने का नाम नहीं है। अभी विधि पूर्वक बताने के अनुकूल समय भी नहीं है, 3-4 दिन पहले मैंने बताया। आगे नमोस्तु। प्रकाश पाटनी अजमेर है ना। डॉक्टर देवेंद्र बरजात्या अजनास, जिला देवास। हाँ, जल्दी। महाराज श्री, मैं अजनास समाज की ओर से आपको सादर नमस्ते करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जिसने जल में आकर जन्म लिया है वह जलकायिक है, तो इस हिसाब से नारियल का पानी जलकायिक है या नहीं? नारियल का पानी जलकायिक नहीं कहलाएगा, वो वनस्पति का एक पार्ट है। जैसे फल के अंदर का रस होता है वैसा, उसे जलकायिक कहना ठीक नहीं है। पीछे दीजिए। प्रकाश पाटनी अजमेर। सम्यक जैन अजमेर और प्रीति गदिया हो अजमेर। गया आखिरी प्रश्न। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, कई बार ये प्रश्न आया है कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से उल्लासपूर्वक आनंदपूर्वक जिया जाए, और आपने बहुत ही अच्छे तरीकों में उसका जवाब दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में कांटों के बीच में पुष्प की तरह जीना सीखें। महाराज श्री, पुष्प का गुण है सुगंध फैलाना। अगर कोई व्यक्ति पुष्प न बनकर और वो खुशबू की तरह जीना चाहे तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, पुष्प बिना बिना खुशबू नहीं पाई जा सकती। सुवास और सौंदर्य दोनों साथ साथ है। जब तक मनुष्य का चरित्र बल ऊंचा नहीं होगा तब तक उसके जीवन का गुणात्मक उत्थान नहीं होगा। तो पुष्प बनोगे तभी गंध पाओगे, और पुष्प तभी बन पाओगे जब कांटों के बीच रहने का अभ्यास कर पाओगे। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारा जीवन है कांटों के मध्य फूलों की तरह खिले रहना। नमस्ते महाराज श्री। बंधु, हम आपके लिए बतला दें। एक बच्चे का प्रश्न। हाँ, पूछो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि छुल्लक जी बैठे बैठे आड़ लेते हैं और महाराज जी खड़े खड़े आड़ लेते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि महाराज जी छुल्लक जी वो श्रावक हैं। कपड़े वालों को खड़े होकर आहार लेने की आगम में आज्ञा नहीं है। आगे की सूचना है। नमोस्तु। हम आपके लिए बतला दें, जो भी इस कार्यक्रम को टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं उन सबकी सुविधा के लिए प्रातःकालीन महाराज श्री की जैन तत्व विद्या की कक्षा 7 बजे से 7:45 तक चलती है। उसे आप प्रामाणिक ऐप पर तीसरे क्रम पर स्वाध्याय में जाकर के लाइव देख सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। प्रातःकाल का प्रवचन भी आप प्रामाणिक ऐप पर लाइव देख सकते हैं। साथ ही सायंकाल का शंका समाधान का यह सत्र भी आप प्रामाणिक ऐप पर उसी स्वाध्याय में जाकर के लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इस प्रकार से आज के शंका समाधान का यह सत्र यहां पर समाप्त हो रहा है। जय बोलो संत श्रोमणी स्वाट आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी खड़े नहीं होंगे, अभी आप बैठे रहेंगे। गुरु भक्ति होना है, आचार्य भक्ति। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हम महाराज श्री के पावन चरणों में सिद्ध भक्ति का आश्रम।
गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।